चित्र है ना, इसमें जो दिखाया हुआ है ना, उसको हम कहानी के माध्यम से समझेंगे। हम पढ़ेंगे बंदर और टिड्डे की कहानी। बंदरों का एक झुंड जंगल से गुजर रहा था। ये देखो तीनों बंदर हैं, वो जंगल से गुजर रहे हैं। वहाँ दूर दूर तक कोई नहीं था, केवल टिड्डे उधर उधर उछल रहे थे। टिड्डे क्या होते हैं देखे सभी ने? ये देखो, ये है ना पंख वाले जो ना पेड़ पौधों पर बैठते हैं, ठीक है। फिर बंदर ने कहा देखो वहाँ हमारा साथी मरा हुआ है, जरूर इन टिड्डों ने हमारे भाई को मारा होगा, तभी ये खुशी से उछल रहे हैं। हमें इनसे अपने भाई की मौत का बदला लेना चाहिए। किसने मारा हमारे भाई को? इसने बोला, जिसने भी हमारे भाई को मारा है हम उसको नहीं छोड़ेंगे। फिर अंदर सोचने लगे। काफी सोचने के बाद अभी शाम हो गई है, कल सुबह हम टिड्डों की पहाड़ी पर जाएंगे और उनसे लड़ाई करेंगे, फिर दूसरे दिन सभी बंदर टिड्डों की पहाड़ी पर गए और टिड्डों को पुकारने लगे। ये देखो सभी बंदर है ना, इकट्ठे होकर टिड्डों की पहाड़ी पर गए और वहाँ पर टिड्डों को पुकारने लगे। उन्होंने बंदर ने बोला हम बदला लेकर रहेंगे। दुष्ट टिड्डों, तुमने हमारे भाई को मारा है, अब आकर हमसे युद्ध करो। टिड्डों को बुला रहे हैं, हमसे युद्ध करो, हम बदला लेकर रहेंगे, हम बदला लेकर रहेंगे। दुष्ट टिड्डों, तुमने हमारे भाई को मारा है, हम आकर हमसे युद्ध करो। ये युद्ध करने के लिए टिड्डों को बुला रहे हैं। टिड्डे हैरान हो गए। इन्होंने देखा क्या हुआ? नहीं बंदर भाइयों, हम तुम्हारे भाई को क्यों मारेंगे? हम लोग इतने छोटे हैं, आप जैसे ताकतवर को कैसे मार सकते हैं? टिड्डों ने कहा बंदर से, हम तो इतने छोटे हैं, आप इतने बड़े हो, हम इतने बड़े बंदर को कैसे मार सकते हैं? आप लोगों को कुछ गलत फहमी हुई है। लेकिन बंदर ठहरे, वे कुछ भी मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने टिड्डों की बात नहीं मानी। ये देखो, ये इनसे फिर भी झगड़ा कर रहे हैं। हम कुछ नहीं जानते, तुमने ही उसे मारा है और हम तुम लोगों को उसकी मौत की कीमत चुकानी पड़ेगी। टिड्डों का नेता जानता था कि बंदर नासमझ है। टिड्डों को पता था ये बंदर नासमझ है, इनको समझाना असंभव है। ठीक है, फिर टिड्डे ने बंदर से कहा ठीक है, सर्दी भी बहुत है, सूरज उगने के बाद क्या हम लोग आपस में लड़ाई कर सकते हैं? उन्होंने बोला हम सूरज उगने के बाद वापस लड़ाई कर सकते हैं। तो बंदर ने कहा ठीक है। बंदर मान गए, सूरज उगने की प्रतीक्षा करने लगे। फिर ना थोड़ी सूरज की गर्म किरणों से टिड्डे गर्म हो गए। फिर टिड्डों और बंदरों की लड़ाई शुरू हो गई। ये देखो यहाँ पे लड़ाई शुरू हो गई इनकी। अरे बाप रे, मर गया। इन्होंने ना आपस में लड़ना शुरू कर दिया और डंडा ना बंदर पर लग गया। टिड्डे उछल कर बंदरों के सिर पर बैठ जाते। टिड्डे को किसी बंदर के सिर पर बैठा देख दूसरे अपने हाथ से मोटी लकड़ी से उसे मारता है। जैसे ही टिड्डा उसके सर पर बैठता है तो दूसरा बंदर ना उसको लकड़ी से मारता है। टिड्डा तो उड़ जाता है और वो लकड़ी ना उसके बंदर के माथे पर लग जाती है और बंदर का सिर फूट जाता है और वह रोने लगता है। इस तरह बंदर एक दूसरे का सिर फोड़ने लगे। जैसे टिड्डे बैठते इसके ऊपर और लकड़ी से मारता और टिड्डा उड़ जाता है। फिर टिड्डा उड़ जाता है, फिर बंदर का सिर वापस फूट जाता है। इस तरह टिड्डों को मारने के चक्कर में मुल्क बंदर एक दूसरे का सिर फोड़ने लगे। एक के बाद फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, वैसे देखते देखते सभी बंदर मरते गए। सारा मैदान बंदरों की लाशों से भर गया। एक आलसी बंदर जो एक तरफ बैठकर आंखें मटका कर लड़ाई देख रहा था, वो आलसी था, वो लड़ाई में शामिल हुआ ही नहीं था। ये देखो अलग से ही बैठा है, ये इनके साथ शामिल हुआ नहीं। वो आलसी था क्योंकि उनसे लड़ाई होती नहीं, वो आलसी बैठा बैठा देख रहा था। उसे सभी बंदरों को देखकर भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ। अब मैं क्या करूँ? वो सोचने लगा अब क्या करूँ, ये वैसे क्या हो गया सब। मैं अब एक भी टिड्डे को नहीं छोड़ूंगा, सबको खा जाऊंगा। इसने सोचा मैं टिड्डे को खा जाऊंगा, इसने सबको मार दिया, अब मैं अकेला क्या करूँ, मैं इनको खा जाऊंगा। गुस्से में आकर वो टिड्डों को पकड़ कर खाने लगा। उसको बहुत सारा गुस्सा आ गया, उसने सब टिड्डों को खा लिया। एक टिड्डों को खा गया और वह भी अंत में मर गया। वास्तव में मूर्ख को समझना और समझाना दोनों ही बहुत मुश्किल होता है।
ये देखो क्या हुआ नतीजा इनका, टीटे भी मर गए, इनका भी पूरा खत्म हो गया संसार, और बंदर का भी पूरा परिवार खत्म हो गया। इसलिए ना इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कहानी से, समझदारी से कार्य करना चाहिए, कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, हमें मिलजुल रहने की सीख मिलती है इस कहानी से, हमेशा कभी लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। ठीक है, ओके।